हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप लोग सब ठीक ही होंगे। तो आज मैं एक इकोनॉमिक्स में पंचवर्षीय योजना के बारे में आप सभी को बताऊंगी। मैं पंचवर्षीय योजना में इस चैनल में मैं आपको पंचवर्षीय योजना के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। 1 से लेकर 12 तक की हर सारी पंचवर्षीय योजना में मैं आपको डिस्कस करूँगी। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है और आपको मैं ये शॉर्ट्स नोट्स प्रोवाइड करूँगी इस चैनल के माध्यम से आप सभी को। तो मैं भारत में पंचवर्षीय योजना कैसे आया, क्यों आया, क्या इसका कारण था, कितना से कितना इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लक्ष्य की निर्धारित करने का कारण क्या था, कितना की प्राप्ति हुई थी, तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगी। आज मैं पंचवर्षीय योजना के बारे में बता रही हूँ। तो आप लोग आई होप आप लोग को समझ में आएगा और आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। ये नोट्स मैंने बहुत ही अच्छी तरह से बनाए ही, कहीं से मैं निकाल के बनाई हूँ। तो आई होप कि आप लोग पढ़ें अच्छा से और समझें और कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। तो मैं अर्थशास्त्र में यानी इकोनॉमिक्स में मैं आज पंचवर्षीय योजना जो हमारी है उसके बारे में बताऊंगी। 5 ईयर्स प्लानिंग ऑफ इंडिया के बारे में बताऊंगी। तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में मैं अभी बताने जा रही हूँ। तो योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग को प्लानिंग कमीशन के नाम से जानते हैं। योजना आयोग को हम लोग प्लानिंग कमीशन कहते हैं। भारत सरकार की मुख्य एजेंसी थी जो 5 साल की योजनाओं के माध्यम से देश के आर्थिक और सामाजिक विकास की देखरेख करती है। जो हमारी पंचवर्षीय योजना है वो हमारी 5 साल की होती है। 5 साल तक एक पंचवर्षीय योजना 5 साल की होती है। इसमें यानी निर्धारित समय 5 साल की होती है। 15 मार्च 1950 को स्थापित योजना आयोग एक सरकारी निकाय था जो 5 वर्षों की योजना बनाने का कार्य करती है। यानी योजना निकाय के अकॉर्डिंग 5 साल की योजना बनाने की कार्य करती है। योजना आयोग का मूल उद्देश्य मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का उपयोग कर उत्पादकताओं को बढ़ाकर रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना था। यानी कि पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य यह था कि जहाँ जहाँ पे जो कमियां हमारे भारत देश में है उसको पूरी तरह से ठीक करना था। तो योजना आयोग एक सलाहकारी निकाय के रूप में संचालित थी। इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। यानी कि योजना आयोग का नेतृत्व याद रखना है कि प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं और आमतौर पर पूर्वकालीन उपाध्यक्ष भी हुआ करते, इसमें उपाध्यक्ष भी होते हैं। योजना आयोग ने देश और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। याद रखना है जो योजना आयोग है वो देश में आर्थिक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाती है। योजना आयोग ने देश की भौतिक पूंजी और मानव संसाधनों का आकलन करने और ऐसे संसाधनों को बदलने की संभावना की जांच करने की जिम्मेदारी संभाली। यानी कि इसमें लक्ष्य निर्धारित किया जाता है जिसमें आपको जिम्मेदारी होती है कि लक्ष्य में इसमें देखा जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ पे काम हो रहा है, कहाँ पे काम नहीं हो रहा है, कहाँ पे घूस हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। तो हर चीज़ के बारे में देखी जाती है। योजना आयोग की मुख्य 2 जिम्मेदारियां थी। उस टाइम योजना आयोग की 2 मुख्य जिम्मेदारी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 जिम्मेदारी कौन कौन सी है आप इसमें देखिए। प्राथमिकताओं का निर्धारण करना और योजनाओं के लिए संसाधनों का आवंटन करना था। यानी कि प्रथम जिम्मेदारी हमारा क्या था, प्राथमिकताओं का निर्धारण करना और योजनाओं के लिए संसाधनों का आवंटन करना था। अब इसमें देखिए दूसरा जो था इसमें था योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक मशीनरी का निर्धारण कर। 2 जिम्मेदारियां थी। फर्स्ट जिम्मेदारी क्या थी और सेकंड जिम्मेदारी क्या थी इसमें आप देख रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे है 2 जिम्मेदारियां होगी। फर्स्ट जिम्मेदारी क्या है एंड सेकंड जिम्मेदारी क्या है। अब हम लोग यहाँ पे योजना की क्रियान्वयन को देखने के लिए एनडीसी बनाया गया। एनडीसी का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय विकास परिषद। याद रखना है एनडीसी की स्थापना 6 अगस्त 1952 ईस्वी में किया गया था। आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एनडीसी की स्थापना कब की गई थी। तो हमारी एनडीसी की स्थापना 6 अगस्त 1952 ईस्वी में किया गया था। पंचवर्षीय योजना अब हमारे आती है पंचवर्षीय। 1947 की आज़ादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के अलावा अन्य विकल्प नहीं बचा था। यानी कि 1847 की आज़ादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में पुनर्निर्माण के अलावा अन्य विकल्प कुछ नहीं था। इसलिए राजनीतिक नेताओं को देश के तत्कालीन हालात के अनुसार अर्थव्यवस्था का चयन करना था एवं आर्थिक नियोजन भी तैयार करना था, जिससे पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। यानी कि कैसे कैसे पंचवर्षीय योजना हमारे भारत देश में आए, क्यों आए, इसका कारण आने का क्या था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नोट्स में आपको मैं बता रही हूँ। आर्थिक योजना के तहत सरकार द्वारा योजनाबद्ध सामान्य और विशिष्ट लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्र के संसाधनों आवंटित करना मुख्य कार्यों में से एक था। यानी कि इसका मुख्य कारण यही था। अब भारत में बनाई 5 साल की योजनाओं के आर्थिक नियोजन का
विचार पूर्ण रूप से यूएसएसआर की प्रेरित थी। यानी कि 5 साल की योजना का आर्थिक नियोजन विकास यानी कि विचार ये कहाँ से लिया गया था, तो यूएसएसआर से प्रेरित था, यानी यूएसएसआर से लिया गया था। 5 साल की योजनाओं की धारणा के बाद भारत के 12 पंचवर्षीय जारी की जा चुकी थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना आखिरी थी। 12 पंचवर्षीय यानी 1 से लेकर टोटल 12 पंचवर्षीय योजना, जो 12 पंचवर्षीय योजना थी वो हमारा आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। अब यहाँ पे देखिए, भारत सरकार ने 5 साल की योजनाओं को लॉन्च करना बंद कर दिया था। यानी कि 5 साल की योजनाओं को लॉन्च करना बंद कर दिया था। लॉन्च करना बंद करने का कारण था कि ये सही तरह से काम नहीं हो पा रहा था, तो भारत सरकार उसको निर्णय लिया कि इसको बंद कर देना चाहिए। भारत सरकार ने 5 साल की योजनाओं को लॉन्च करना बंद कर दिया था और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग नामक एक थीम लॉन्च कर दी गई थी। यानी कि योजना आयोग को हटा के एक नीति आयोग को लॉन्च। नीति आयोग का ये था उद्देश्य कि उसमें था कि वो एक लचीलापन था, उसको जब चाहे हम ला सकते हैं, जब चाहे उसको समाप्त कर सकते थे। लेकिन पंचवर्षीय योजना में ऐसा कोई उद्देश्य नहीं, यानी वो 5 साल का था, तो 5 साल जब तक नहीं हुआ तब तक उसको कहीं पे भी हम लोग नहीं हटा सकते। तो वही था हमारा। अब नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? NITI का होता है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में आता है कि नीति आयोग का नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद रखना है। अब हम आते हैं पंचवर्षीय योजना में। 1 से लेकर 12 पंचवर्षीय योजना में आप ध्यान से सुनिएगा कि क्या क्या है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चला था। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डेट कभी कभी आता है कि कितना से कितना तक चला था, मैचिंग में आता है, मैच द फ्लोइंग में। तो आपको याद रखना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली थी। यह हेरल्ड मॉडल डोमर पर आधारित है। याद रखना है कि किस मॉडल पर आधारित था, एग्जाम में आता है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो मेरा हेरल्ड मॉडल डोमर पर आधारित था। हेरल्ड डोमर मॉडल सतत एवं अनवरत वृद्धि प्राथमिकता यानी इसका था। प्राथमिकता क्या थी, यानी इसकी प्राथमिकता क्या थी प्रथम पंचवर्षीय योजना की? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी कि कृषि को विकास करना, यानी कृषि पे विकास करना था। योजना सफल साबित हुई थी। योजना ये हमारा सफल हो गया था क्योंकि इसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया था 2.1%, जो कि हमारी प्राप्ति हुई थी 3.6%, यानी जितना हम लोग सोचे थे उससे हमें ज़्यादा की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए ये हमारा जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना है जो हमारा सफल कहलाती है, क्योंकि इसमें 2.1 की लक्ष्य रखा गया था और प्राप्ति इसमें 3.6 हुई थी। कार्य भाखड़ा नगर हीराकुंड और मेहनबाद दामोदर नदी घाटी इस योजना में इसका मुख्य उद्देश्य था। 1956 से 5 IIT शुरू किए गए थे, यानी 1956 में इस योजना में 5 IIT शुरू किए गए थे। अब हम आते हैं इसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक हुआ था। यानी कि 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक चला था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इस योजना में महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, यानी प्रथम पंचवर्षीय हमारा हेरल्ड डोमर पर था और सेकेंड हमारा पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसका प्राथमिकता क्या है? औद्योगिक को विकास करना, यानी इसका प्राथमिकता था कि औद्योगिक को कैसे विकास किया जाए। यानी प्रथम का क्या उद्देश्य था, कितना से कितना लक्ष्य रखा गया था, द्वितीय का कितना से कितना, तो प्रथम का कितना से कितना लक्ष्य रखा गया था, इसका प्राथमिकता क्या थी, किस मॉडल पे आधारित था, सेकंड का किस मॉडल पे आधारित था, इसका समय काल कितना से कितना हुआ था, इसकी प्राथमिकता क्या थी, कौन से मॉडल पे आधारित था। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। अब हमारा था इसका विकास दर था, यानी द्वितीय का सेकंड पंचवर्षीय योजना का हमारा विकास दर था 4.5 का लक्ष्य रखा, जिसमें 4.2 की प्राप्ति, यानी कि ये एक तरफ से सफल ही माना जाएगा क्योंकि थोड़ा सा इसमें प्राप्ति दर कम हुआ था, नहीं तो जितना रखा गया था उतना पहुँच ही गया था। इसका कार्य था भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला के इस्पात संयंत्र भारत सरकार क्लब की स्थापना करना था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 के बीच में चला था। याद रखना है, डेट आपको इंपॉर्टेंट है। प्राथमिकता थी कि इसमें प्राथमिकता आत्मनिर्भर कृषि उद्योग पर बल दिया जाए, यानी आत्मनिर्भरता कृषि उद्योग पर इसमें बल देना था। विकास दर इसका विकास दर लक्ष्य रखा गया था 5.6%, जो कि प्राप्ति हुई थी 2.5% की। तो अब तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो हमारा लक्ष्य रखा गया था वो था हमारा लक्ष्य 5.6 रखा गया था और प्राप्ति में 2.8 हुआ था, यानी कि मतलब जितना लक्ष्य रखा गया था उतना इसमें प्राप्ति नहीं हुई थी। इसका कारण था कि 1962 में भारत चीन का युद्ध भी हुआ था, 1965 में भारत पाक का युद्ध हुआ था, 1966 में सूखा का कारण था। कार्य हरित क्रांति की शुरुआत इसी योजना में हुई थी। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है कि हरित क्रांति की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो हरित क्रांति की शुरुआत हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। योजना को गाडगिल योजना के रूप में भी जाना जाता है। गाडगिल
योजना के रूप में कौन सी पंचवर्षीय योजना की जानी जाती है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल के रूप में जाना जाता है। तीसरी योजना की विफलता एवं भारत पाकिस्तान के बीच हुई युद्ध का कारण। अभी मैंने बताया कि इसका लक्ष्य जो निर्धारित किया गया था 5.6 जो प्राप्ति हुई थी 2.8, तो ये सफल नहीं हो पाया था। सफल नहीं होने के कारण मतलब इसका कारण कुछ था जिसकी वजह से ये सफल नहीं हो पाया था। यानी उस टाइम भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, इसलिए युद्ध के कारण ये थोड़ा असफल हो गया था। सरकार प्लान घोषित करने के लिए मजबूर हो गई, यानी प्लान हॉलीडे सरकार क्या की थी, उस समय घोषणा कर दी थी कि प्लान हॉलीडे रहेगा, इसीलिए उस टाइम ये योजना जो हमारी तीसरी थी वो हमारी सफल नहीं हो पाई थी। इस काल में वार्षिक योजनाएं चली थी, इसलिए इसे पंचवर्षीय योजना अवकाश कहा जाता है। इस काल में वार्षिक योजनाएं चली, इसलिए इसे पंचवर्षीय योजना का अवकाश भी है। तीसरी पंचवर्षीय योजना को योजना अवकाश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस टाइम भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था जिसकी वजह से ये योजना सही से नहीं चल पाया था। अब हमारी है चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1973 में हुई थी। याद रखना, डेट इंपॉर्टेंट है, कितना से कितना तक चला है। इसमें प्राथमिकता थी कृषि और सिंचाई पर महत्व स्थिर था, यानी इसमें था और आत्मनिर्भरता, कृषि और सिंचाई पे इसमें महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया था। इस योजनाओं का प्रारूप D.R. गाडगिल जो उपाध्यक्ष उस टाइम थे उसने किया था, अतः इसे गाडगिल योजना के नाम से भी जाता है। चौथी पंचवर्षीय योजना को हम लोग गाडगिल योजना के भी नाम से जानते हैं। इसी योजना में सर्वाधिक कृषि वृद्धि दर रही थी। इसी योजना में सर्वाधिक कृषि वृद्धि दर रही थी। कार्य इसरो की स्थापना इसी योजना में हुई थी। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था। अब हमारी आती है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना है जो हमारे 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक चली थी। इसमें प्राथमिकता थी गरीबी उन्मूलन, यानी कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में इसका उद्देश्य था कि गरीबी को कैसे हटाया जाए, यानी इसमें था कि गरीबी को कैसे हटाया जाए। प्राथमिकता वही थी कि गरीबी को कैसे हटाया जाए, और तो गरीबी हटाओ का नारा इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। याद रखना है कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का भी नारा दिया गया था। इस योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था। इसी योजना में गरीबी और बेरोजगारी पर भी ध्यान दिया। इसका विकास दर था 4.4, यानी 4.4 रखा गया था, जो हमें प्राप्ति 4.5 हुई, यानी जितना रखा गया था उससे हमें ज़्यादा की प्राप्ति हुई थी। अब हम आते यह योजना समय के पूर्व समाप्त हो गई थी। 4 वर्षों तक इंदिरा गांधी की सरकार चली। इसी पंचवर्षीय योजना में जब हमारी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी इसी योजना में उस टाइम पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में इस टाइम उसका वो इंदिरा गांधी जो थी वो भारत सरकार 4 वर्षों तक इंदिरा गांधी की सरकार उसी टाइम चल रही थी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद मोरारजी भाई देसाई की जनता पार्टी आई थी। उनके बाद इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी भाई देसाई की जनता पार्टी आई थी। अब यहाँ पे योजना अवकाश इसमें भी हुआ था 1979 से 80 में जनता पार्टी की सरकार ने खारिज कर दिया रोलिंग प्लान को। अब छठी पंचवर्षीय योजना थी। छठी पंचवर्षीय योजना में इस योजना में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी, इसमें आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत है जो 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक की गई थी। प्राथमिकता थी गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता रखा गया था। इसमें गरीबी निवारण प्राथमिकता आपको याद रखना है कि कौन सी योजना में कौन सी प्राथमिकता रखी गई थी। इसका विकास दर था 5.2, जो प्राप्ति हुई थी 5.7, यानी यह भी सफलतापूर्वक था, क्योंकि इसमें जितना का लक्ष्य रखा गया था उससे ज़्यादा की प्राप्ति हुई थी। नोट, यह पंचवर्षीय योजना अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी सफलता बनी थी, यानी छठी पंचवर्षीय योजना जो थी वो अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी सफलता, यानी ये सबसे ज़्यादा सफलता की थी, यानी 5.2 का रखा गया था, जो प्राप्ति हुई थी हमारा 5.7। अब हमारी आती है सातवीं पंचवर्षीय योजना, जो हमारा 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक चली थी। इसका मॉडल था जॉन उल्लू मिलर मॉडल पर आधारित है। जॉन उल्लू मिलर मॉडल पर आधारित है सातवीं पंचवर्षीय योजना। इसमें प्राथमिकता थी रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य की। रोजगार था, इसमें क्या था कि रोजगार पे ध्यान देना है, शिक्षा पे ध्यान देना और जन स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। भोजन, काम और उत्पादन का नारा हमारा सातवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। विकास दर, इसका लक्ष्य था 5%, जो प्राप्ति हुई थी हमारी 6%। इसमें कहा था गरीबी की माप था, जो गरीबी की मांग थी। वार्षिक योजना, ये सब छोड़िए, ये सब उतना अभी आपको नहीं समझना है सब। अब हमारे 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1 अप्रैल 1952 से 31 मार्च 1997 ईस्वी में हुआ था। योजना आयोग के अध्यक्ष उस टाइम PV नरसिम्हा राव थे। प्राथमिकता था रोजगार वृद्धि,
आधुनिकीकरण यानी रोजगार में वृद्धि करना था इस योजना में, और आधुनिकीकरण करना था। मुख्य उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण, रोजगार ढांचा यानी जनसंख्या को नियंत्रण करना था, यानी जनसंख्या को नियंत्रण बनाए रखना था, और रोजगार पर ध्यान देना था। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसका लक्ष्य रखा गया था हमारा 5.6, जो प्राप्ति हुई थी 6 पॉइंट, यानी जितना रखा गया था उससे बहुत ही ज़्यादा हुई थी। तो चलिए, कार्य प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत, यानी कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कार्य हुआ था इस योजना में। अब हमारी आती है 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 के बीच में। प्राथमिकता थी कि मानव विकास, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर बल देना था। इसका विकास दर रखा गया था, लक्ष्य था 6.5 था, और प्राप्ति हमारा 5.5 हुआ था, यानी इसमें थोड़ा सा कम हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल हो गया था। अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी ये थोड़ा असफल हो गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 के बीच चली थी। प्राथमिकता थी गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना था, यानी कि इस 10वीं पंचवर्षीय योजना में था कि गरीबी को भी हटाया जा सकता है और हटाया जाएगा, और बेरोजगारी को समाप्त किया जाएगा। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय 2 गुना कर दिया जाएगा, यानी 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय कितना कर दिया जाएगा? तो 2 गुना कर दिया जाएगा। इसका विकास दर था 8%, जो प्राप्ति हुई थी 7.7%, यानी कि लगभग हो ही गया था। अब हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2002 तक चली थी, इसका प्राथमिकता था तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। विकास दर 9% का लक्ष्य रखा गया था, जो प्राप्ति हमारा 7.9 की प्राप्ति हुई थी। कार्य था कि आम आदमी बीमा योजना, इसका कार्य था कि आम आदमी की बीमा योजना। इसी योजना में राजीव आवास योजना हुआ था, प्रधानमंत्री आदर्श उत्तम योजना, ये सब योजनाएं इस टाइम स्टार्ट हुई थी। शिक्षित बेरोजगारी 5% से कम करना एवं 5% से अधिक वनावरण में वृद्धि, ये सब में हुई थी, आप देख सकते हैं इसमें। अब हमारी थी 12 पंचवर्षीय, जो हमारी सबसे लास्ट पंचवर्षीय योजना है, जो कब से कब तक चली थी? तो 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चली थी। इसमें प्राथमिकता थी तीव्रतम एवं समावेशी का विकास था, 100% आरक्षता थी। गरीबी को 10% तक कम करना था। इसमें था कि गरीबी को 10% तक कम करना, कृषि में 4% की वृद्धि हासिल करना था। 2014 नोट में हम क्या लिखे हैं, देखिए 2014 में जनता पार्टी की सरकार ने योजना आयोग को समाप्त कर दिया था। 2014 में जनता पार्टी ने योजना आयोग को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया गया। तो 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। योजना आयोग को समाप्त करने का कारण, योजना आयोग को समाप्त करने का कारण क्या था? तो इसमें देखिए कि योजना आयोग को क्यों समाप्त किया गया, इसका मुख्य कारण क्या था? तो अब इसमें देखिए कि योजना आयोग की उपस्थिति में शक्तियों का अत्यधिक केंद्रीकरण हुआ था, जो इसके कारण ये योजना आयोग को बंद करना पड़ा था। योजना आयोग के खर्च की जाने वाली धनराशि, राज्यों में आवंटित करने वाले संसाधन आदि के बारे में निर्णय लेने पर नियंत्रित होता था, ये भी कारण था एक। इस योजना ने वित्त आयोग के क्षेत्र में हस्तक्षेप शुरू कर दी, जो अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी नहीं थी। तो ये भी एक कारण था। तो थैंक यू एवरीवन, आप देख सकते हैं ये आपको ठीक है, तो मैं अब रखती हूँ। अगर आपको कुछ चीज़ का अगर नोट्स चाहिए तो आप बोल सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।